आज की इस क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझे। तो देखो बेटा, इन सवालों को करने से पहले हम प्रमेय नंबर 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2 के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों प्रमेय समझाई है। अगर दोनों प्रमेय आपको अच्छी तरीके से आती है, उनका प्रयोग करना अच्छी तरीके से आता है, तो ये सवाल बहुत ही आसान है। एक बार फिर मैं दोनों प्रमेय को समझा देता हूं। पहले तो देखो प्रमेय नंबर 6.1 क्या है। अगर कोई त्रिभुज है, ये वाला है ना, ये दोनों प्रमेय किस में लगेगी? त्रिभुजों में लगेगी, है ना। ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यदि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, अगर रेखाएं क्या हो समांतर, तो बेटा जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। यानी कि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? क्यों होगी? प्रमेय नंबर 6.1। अगर आपको सवाल में दिया हुआ आ जाए कि ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर, तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। प्रमेय नंबर 6.1। अब ये देखो 6.1 का प्रयोग पहले सवाल में होगा आपके। और प्रमेय नंबर 6.2 क्या थी? देखो ध्यान लगाओ, ये 6.2। अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में हो, जो अगर भुजाएं समानुपाती हो तो ये रेखाएं क्या होती है? समान। क्यों होती है? प्रमेय नंबर 6.2 से। तो ये 6.2 का प्रयोग हम सवाल नंबर 2 में करेंगे और 6.1 का प्रयोग हम सवाल नंबर 1 में करेंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ आसानी से। देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है? आकृति 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है और 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। 1 में तो क्या ज्ञात करनी है? ईसी, और 2 में एडी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ कैसे करेंगे। आपको दोनों आकृतियों में कहा है कि ये जो डी है ना, वो किसके समांतर है? आप जैसे आपको आ जाए सवाल में कि रेखाएं समांतर है, तो आप समझ जाना भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती। कैसी होगी? देखो सबसे पहला करते हैं, देखो ध्यान लगाओ इधर। देखो ये त्रिभुज कौन सा है बताओ? ए बी सी से, है ना। इस त्रिभुज में देखो बेटा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? बताओ डी ई किसके समांतर है? क्यों समांतर है? सवाल में दिया है, दे रखा है सवाल में। और हमें नियम पता है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। जो अनुपात किसमें? एडी बटा किसमें है? बीडी में। वही अनुपात किसमें? ए बटा किसमें होगा? सी। बताओ बेटा क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1। या फिर प्रमेय 6.1 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो बताओ, अब एडी का मान कितना है? 1.5 आ गया। बताओ बीडी कितनी है? 3 बराबर ए कितनी है? 1। और सी हमें क्या करनी है? ईसी। देखो वहां ईसी लिखा है तो आप ईसी लिखो, और सी लिखा हो तो सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सी लिखो चाहे ईसी लिखो, ठीक है। अब ईसी हमें क्या करनी है? ज्ञात। ठीक है, अब देखो चाहो तो इन दोनों को काट लो। देखो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1। यहाँ क्या लग जाएगी? 1 0। पॉइंट हटाते, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लग गई। अब देखो 15 एकम 15 दूनी 30। अब देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह है? क्या करोगे? ईसी किससे गुणा होगा? ईसी एकम और 2 एकम। बताओ ईसी का मान कितना आ गया? ये भुजा कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। आगे समझ में? तो बिल्कुल आसान है, रेखाएं समांतर है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, इसमें भी बेटा ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें भी डी किसके समांतर है? बीसी के। ये सवाल में दे रखा है कि देखो 1 और 2 में डी समांतर बीसी है ना। तो यहाँ भी त्रिभुज का क्या नाम है बताओ? ए बी सी से। देखो इस त्रिभुज में बताओ बेटा, डीई समांतर किसके है? क्यों है? सवाल में अगर रेखा है समांतर तो भुजाएं क्या होगी? होगी। जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा ना। जो अनुपात किसमें? एडी बटा बीडी में है वही अनुपात किसमें? ए बटा सी में होगा। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात, बताओ क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1। ठीक है,
हो गया। अगर रेखा ही समांतर तो भुजाएं क्या होगी? अब बताओ एडी, एडी हमें क्या करनी है? ज्ञात। बीडी कितनी है? 7.2। बताओ ए कितनी है? 1.8। और सी कितनी है बताओ? 5.4। देखो इनको भी काट लेंगे। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 18 एकम 18 3 54, 1/3 आ गया। क्या करो? वज्र गुणा। एडी किससे गुणा होगी? बताओ क्या आएगा? 3 एडी बराबर 7.2 किससे गुणा होगा? क्या आएगा? 7.2 आएगा। मान किसका ज्ञात करना है? ये 3 गुणा है तो बताओ क्या आएगा? एडी बराबर 7.2/3। अब 3 से काटो भाई, तो बताओ एडी बराबर कितना आ गया भाई? 3 दूनी 6, 2 बार कितना बच गया? 12 हो गया। 3 चौको 12, और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो उतारो पहले। अब देखो सवाल नंबर 2। देखो बेटा ये प्रमेय नंबर 6.2 से होगा। देखो ध्यान से समझना क्या लिखा है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। आपको बताना है कि क्या इसमें रेखाएं समांतर होगी। तो बताओ रेखाएं समांतर कब होगी? जब भुजाएं क्या हो, तभी होगी ना। तो पहले तो देखो इसने कहा है उसके अनुसार हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। एक त्रिभुज का नाम क्या है बताओ? PQR। देखो एक त्रिभुज है भाई, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। ध्यान से पढ़ते जाओ डायग्राम। PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखो PQ भुजा पर कौन सा बिंदु है? ये रहा। PQ पर तो है E बिंदु, है ना। और PR पर कौन सा बिंदु है? ये PR पर बिंदु है F है, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक स्थिति में क्या EF समांतर QR है? EF, ये EF और ये क्या ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है या नहीं है, ये बताना है। तो बताओ ये रेखाएं समांतर कब होगी? जब भुजाएं क्या हो? जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में आ जाए तो रेखाएं क्या हो जाएगी? अगर नहीं आए तो रेखाएं समांतर नहीं होगी, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, देखो ध्यान लगाओ इधर। सबसे पहले पहला करते हैं नंबर 1। देखो क्या दे रखा है? P, बताओ कितना? 3। ये P दे रखा है 3.9, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? EQ ये रहा कितना? 3। फिर PF 3.6 और FR 2.4, ठीक है। चलो भुजाएं समानुपाती करके देखते हैं इसमें। अगर भुजाएं समानुपाती हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान लगाओ इधर। बताओ सबसे पहले इन दोनों का अनुपात लेंगे। किसका? PE बटा क्या लेंगे भाई? QE। EQ क्या नाम है? EQ लिखा है। P बटा EQ। बताओ P कितना है? P कितना है? 3 पॉइंट और EQ कितना है? बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 से कट रहा है ये। 3 एकम 3, 1.3 बार आ गया। चलो अब दूसरा इधर का लेते हैं। बताओ क्या लेंगे? PF बटा FR ये लेंगे ना। बताओ PF कितना है? 3.6। FR कितना है? 2.4। देखो पॉइंट के बाद में एक अंक और पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट से पॉइंट। बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 12 का दे दो डायरेक्ट। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? 2 का भाग 3 में दोगे ना तब भी कितना आएगा? 1.5 आएगा। कितना आएगा? हाँ ना, 1.5 ही आएगा ना। 2 एकम 2, 1 बच गया, पॉइंट लगाते हैं, 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है। इसका मतलब भुजाएं समानुपाती। अगर भुजाएं समानुपाती नहीं है तो रेखाएं भी समांतर नहीं है। तो बताओ हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि PE बटा क्या नाम है? EQ आना बराबर नहीं है किसके? PF बटा FR के, आना। अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं भी समांतर। तो हम कह सकते हैं आता है, बताओ क्या कह सकते हैं? रेखाएं कौन सी? ये वाली EF समांतर नहीं है। देखो अगर मैंने 2 खड़ी लाइनें बनाई तो समांतर, और उनके ऊपर आडी लाइन बना दी तो समांतर। किसके समांतर नहीं है?
अब क्यों नहीं है बताओ, कारण क्या हो जाएगा, प्रमेय नंबर 6.2, क्योंकि रेखाएं समांतर कब होगी, जब भुजाएं क्या हो, समानुपाती। आ गया समझ में? तो ये पहला हो गया भाई आपके। अब देखो दूसरा, इसी का सेकंड देखो, यही कर देता हूं मैं। दूसरा देखो, दूसरे में देखो क्या दे रखा है बताओ, पी कितनी है, 4, ये पी है आपके 4, ठीक है। और क्यूई, ये क्यूई कितनी है, 4.5, ठीक है। अलग बना लेना तुम चित्र, ठीक है ना। और बताओ पी एफ कितनी है, 8, और ये कितनी है, 9, कितनी है, ठीक है। चलो अनुपात देखते हैं, अगर भुजाएं समानुपाती हुई तो रेखाएं क्या हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले ये दोनों को बीज अनुपात बताओ, किसमें, P बटा क्यूई, P बटा, बताओ P कितना है, 4, और क्यूई कितना है, 4.5। दोनों में किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ऐसे रहने दो। अब दूसरी ले लो इधर, बताओ क्या आएगी, PF बटा FR, आना PF, RF है तो RF लिखो, FR है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। बताओ PF कितनी है, 8, कितनी है, RF कितनी है, 9। क्या है, दोनों बराबर है, बराबर है क्या, हाँ बराबर है, बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, अगर हम इसका दुगुना करें, 4 का दुगुना 8, 4.5 का दुगुना, बना है बराबर। या फिर दोनों में किसका भाग दे लो, 2 का, 2 का भाग दो दोनों में, 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, 2 का भाग कितनी बार, बराबर है, बराबर है ना। भुजाएं कैसी है, समानुपाती, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। भुजाएं क्या, देखो अब लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, PE बटा QE बराबर किसके हैं, PF बटा RF। अगर भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं क्या होगी, तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः EF समांतर होगी किसके, QR के। बताओ क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2 से। तो ये हो गया आपके दूसरा, आगे बात समझ में। अब देखो तीसरा, 3 नंबर भी देख लो साथ के साथ, इसमें मैं अलग बना देता हूँ इधर चित्र, है ना। देखो ये आपको प्रत्येक सवाल में अलग चित्र बनाना है। क्या नाम है, PQR, इधर कौन सा पॉइंट है, E, इधर कौन सा पॉइंट है, F, ठीक है। अब देखो तीसरे में सबसे पहले क्या दे रखी है, 1.28 PQ पूरी भुजा, देखो ये PQ, ये पूरी भुजा दे रखी है, यहां से लगाकर यहां तक ये पूरी, बताओ कितनी है, 1.28, ये पूरी है ना। और दूसरी PR उधर की दे रखी है, कितनी, 2.5, है ना, यहां से यहां तक पूरी 2.56, ये पूरी दे रखी है, ठीक है। और फिर क्या दे रखी है, P कितनी है, 0.18, P कहाँ है, ये रहा, ये है ना, कितनी है, 0.18। फिर क्या दे रखी है, PF ये वाली कितनी, 0.36। अब देखो मैंने 3 स्थितियां बताई थी आपको, बताई थी ना। अगर छोटी भुजा के साथ छोटी भुजा अनुपात में, या फिर बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा, बड़ी भुजा के साथ, तो देखो इधर बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा, बड़ी भुजा के साथ, ये लेनी है आपको। अगर भुजाएं समानुपाती हो जाएगी तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ना। अब देखो कैसे, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ यूँ समझो 18 है, कितना है, 18 का दुगुना 36, यूँ समझो 128 है, 128 का दुगुना 200, यानी कि भुजाएं कैसी है, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी ना। अब देखो भुजाओं पर भी विशेष ध्यान देना है, कौन सी भुजाएं लेनी है हमें। तो बताओ, देखो बड़ी भुजा का नाम क्या है, PQ, इसके साथ छोटी भुजा बताओ क्या नाम है, P, क्या नाम है, P, है ना, ये आएगा। इधर बड़ी भुजा बताओ क्या नाम है, अरे पहले इसका निकालो, PQ बटा P, है ना। बताओ PQ कितना, 1.28, और इधर कितना, है ना। अब देखो चाहो तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट गया, क्योंकि 10 के बाद 2 अंक है, इधर भी कितने अंक है, 2 अंक है। तो बताओ इसका कितना हो गया, 128 बटा 18। इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हमें पता है भाई डबल होगी तो हम डबल कर देंगे, है ना। इसको ऐसे रहने दो। अब दूसरी बताओ क्या लेंगे, PR बटा क्या आएगा, PF, क्या आएगा, बताओ PR कितना है, 2.56, है ना। और PF कितना है, 0 आएगा। देखो 10 के बाद 2 अंक, 10 के बाद 2 अंक, 10 से 10 कट गया, तो बताओ कितना हो गया, 256 बटा 36। या तो ऊपर वालों को 2 से गुणा कर दो, या नीचे वाले में, दोनों में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देंगे तो कितना, और 2 का भाग देंगे तो
देखो बराबर है, बराबर है, इसका मतलब रेखाएं क्या है, समान। तो बताओ हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा पीई बराबर है पी आर बटा पी एफ के। ठीक है, पी एफ है ना, बराबर है। अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होगी, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ई एफ समांतर किसके हैं, क्यू आर के। क्यों है, प्रमेय नंबर 6.2। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रमेय और इनसे संबंधित सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 3 और 4। देखो बेटा ये वाले जो दोनों सवाल है प्रमेय नंबर 6.1 पर आधारित है और बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें ध्यान से समझे। देखो पहला तीसरा सवाल दे रखा है, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी लाना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है, एल एम किसके समांतर है, सी बी। बताओ एल एम का है, ये रहा एल एम और ये रहा सी बी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। दूसरी क्या दे रखा है, एल एन समांतर है सी डी। एल एन ये वाली रेखा और सी डी ये वाली रेखा, ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम छोटी भुजा, ए बी बड़ी भुजा, जो अनुपात इस छोटी भुजा और इस बड़ी भुजा में है वह अनुपात एन छोटी भुजा और ए डी बड़ी भुजा में होगा। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो बेटा इस प्रकार के सवाल में लिखा जाता है जो सवाल में दिया है। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, देखो ये दोनों दे रखे हैं। क्या दे रखा है, एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी सवाल में। अब लिखेंगे जो हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी लाना है भाई। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, देखो उत्पत्ति में ध्यान लगाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्पत्ति में देखो ध्यान लगाओ इधर कैसे लाएंगे, जो अनुपात ए एम बटा ए बी में है वह अनुपात ए एन बटा किस में लाना है। अब देखो ये जो पॉइंट आपको सवाल में दे रखे हैं ये काम आएंगे अपने, है ना। बताओ हमने पढ़ा है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं कैसी होती है, पढ़ा है हमने। तो देखो ये एल एम समांतर सी बी, एल एम किसके समांतर है, बताओ ये दोनों रेखाएं कौन से त्रिभुज में आती है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी त्रिभुज में आ रही है, ए बी सी में आ रही है, आ रही है ना। तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी सी। तो बताओ यहाँ लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से। ठीक है, बताओ इस त्रिभुज ए बी सी, देखो ये वाला है ना, इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। बताओ क्या है, एल एम समांतर किसके हैं, क्यों है, सवाल में दिया है। और हमें पता है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, भुजाएं क्या होती है। अब भुजाएं देखो यहाँ देख के लेनी है आपको, भुजाएं छोटी भुजा के साथ क्या आएगी, बड़ी भुजा, और इधर भी छोटी भुजा के साथ। बताओ जो अनुपात किसमें, एम बटा ए बी में है वह अनुपात किसमें, एल बटा ए सी में होगा। एल बटा, क्योंकि त्रिभुज आपने ये लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है ना, तो भुजाएं भी आपकी इसी की आएगी। जो अनुपात एम बटा ए बी में है वह अनुपात एल बटा किसमें होगा, बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में। अब देखो ये वाला पॉइंट तो काम आ गया। अब दूसरा एल एम किसके समांतर है, सी डी के। बताओ एल एन का है, एल एन का है, ये रहा, किसके समांतर है, बताओ ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रही है, ए सी डी में आ रही है, आ रही है ना। तो बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी डी से। ठीक है, ए सी डी। अब बताओ इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। बताओ कौन सी, एल एन समांतर किसके हैं, सी डी के। बताओ क्यों है, सवाल में दिया है। और हमें पता है रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, भुजाएं क्या होती है। अब भुजाएं कौन सी, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, छोटी भुजा के साथ
छोटी भुजा बताओ क्या है? जो अनुपात किसमें एन बटा किसमें एडी में है, वह अनुपात किसमें एल बटा किसमें होगा? एल बटा किसमें होगा? बताओ क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1 समीकरण नंबर 2 आया समझ में? आगे यहाँ तक? रेखा अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? अब समीकरण नंबर 1 व 2 को देखो। 1 व 2 में कोई चीज समान है क्या? एल बटा एसी, यहाँ भी एल बटा ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। अगर किसी दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? देखो ये दोनों बराबर है, सेम है ना, तो ये दोनों भी क्या होगी? तो यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देता हूं मैं, समीकरण नंबर किससे? 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? बताओ क्या होगी? एम बटा ए बी बराबर किसके होगी? एन बटा ए डी के। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखना, जो आपको दे रखा है वही सवाल कॉल करवाएगा, ठीक है? अब देखो दूसरा, देखो ये वाला, ध्यान से समझो भाई, ध्यान दोगे तो ये वाला भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है? देखो क्या दे रखा है, आकृति में डी समांतर किसके हैं? एसी के। अब देखो डी का है भाई, डी का है भाई, ये डी और ये एसी, ये दोनों समांतर है भाई। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर, ठीक है? और फिर डीएफ समांतर ए ही है, डीएफ, ये रहा डीएफ, किसके समांतर है? ए, मतलब ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। सिद्ध कीजिए, हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है इसमें, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा ना, पहले लिख देते हैं दिया हुआ। बताओ क्या दे रखा है? बताओ क्या दे रखा है? दिया है, सवाल में दिया हुआ है। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? ये दोनों। बताओ डी किसके समांतर है? डी समांतर है, और दूसरे क्या दिया हुआ है? डीएफ समांतर है ए के। ये सवाल में दे रखा है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है? जो अनुपात बीएफ बटा एफ ई में है, बीएफ बटा एफ ई में, वह अनुपात किसमें होना चाहिए? बी बटा सी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? बी बटा सी में। ये हमें सिद्ध करना है। देखो ध्यान लगाओ, ये कहाँ पर है? बी एफ, ये रहा बी एफ बटा किसमें? एफ ई में। जो अनुपात इसमें और इसमें है वह अनुपात बी बटा किसमें होना चाहिए? सी में होना चाहिए। ये सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना है। इधर कैसे करेंगे? अब देखो उत्पत्ति में सबसे पहले तो आप वही काम लो जो आपको सवाल में दे रखा है। बताओ डी किसके समांतर है? बताओ कौन से त्रिभुज में आ रही है? ये रही डी और ये रही एसी। इन दोनों को भूल जाओ, है ना? आप ये याद रखो, डी और क्या नाम, या एसी। थोड़ा चित्र सही से बना लें, ऐसे आएगी, है ना? ये और ये क्या है? समांतर। सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है। अगर ये दोनों समांतर है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो बताओ सबसे पहले त्रिभुज कौन सा, बताओ क्या नाम है? ए बी सी से ए बी सी आएगा ना? बताओ डी ई किसके समांतर है? ए सी के। ये वाली समांतर है। आना थोड़ा चित्र सही से बना लेना, क्योंकि दिख नहीं रही है समांतर। ऐसा बना लेना, है ना? ये यहाँ पर ई है और ये यहाँ पर डी है, ठीक है? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? क्यों है बताओ? सवाल में, और हमें नियम पता है, अगर रेखा है समांतर तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। कौन सी? जो अनुपात किसमें? बी बटा सी में, वह अनुपात किसमें? बी डी बटा ए डी में होगा। किसमें होगा? ये ले लो, जो अनुपात किसमें? बी डी बटा ए डी में है, बी डी बटा ए डी में, वह अनुपात किसमें होगा? बी बटा किसमें होगा? सी में। बी बटा किसमें होगा? सी। बताओ क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। कोई डाउट किसी को? नहीं है? अब इन दोनों लाइनों को वापस मिला लो। एक लाइन तो ये मिल रही है यहाँ से, यही है ना? और एक लाइन ये यहाँ से, ये यही है, यही तीन दोनों लाइन है। अब दूसरा पॉइंट, डीएफ किसके समांतर है? ए के। देखो डीएफ, ये रहा डीएफ और ये रहा ए, ये दोनों समांतर है। समांतर है ना? सवाल में बताओ ये दोनों कौन से त्रिभुज में आएगी? ए बी ई में।
इसमें आएगी ना, तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। इसको भूल जाओ, ये पिछले वाले की थी ना, समझने के लिए। तो बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे, बताओ। ए बी ई, अरे ए बी सी थोड़ी, ए बी ई से आना। बताओ बेटा इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, ये डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। डी एफ समांतर किसके हैं, क्यों है सवाल में, और हमें नियम पता है, अगर रेखा है समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो ये दोनों समांतर है, तो जो अनुपात किसमें, बी डी बटा किसमें है, ए डी में। जो अनुपात बी डी बटा ए डी में है, वह अनुपात किसमें, बी एफ बटा एफ ई में होगा। किसमें होगा, बी एफ बटा एफ ई में होगा। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाओ, चेक करो मिल रहा है क्या कोई। देखो ये दोनों बराबर है, बराबर है ना, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगी, बताओ बी ई बटा सी ई बराबर क्या होगा, बी एफ बटा एफ ई। क्या सिद्ध करना था, ये क्या सिद्ध, यही सिद्ध करना था, है ना। आप उसे आगे पीछे लिख सकते हो, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा सी, क्योंकि बराबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इति सिद्धम, हैंड्स प्रूफ। आने लगी समझ में, अरे आने लगी ना समझ में। तो लास्ट ईयर नहीं पढ़ी आपने, थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन अगर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और मेहनत करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो भैया आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।